नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं फरीद खां की पुस्तक अपनों के बीच अजनबी के साथ उपस्थित हूं। फरीद खान पटना में पले बढ़े हैं, इप्टा से जुड़े रहे हैं, बचपन में ही नाटकों से जुड़ गए। पटना विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातकोत्तर किया, उसके बाद लखनऊ की भारतेंदु नाट्य अकादमी से नाट्य कला में स्नातक की उपाधि हासिल की। कविताएं लिखते हैं, मूलतः कवि हैं, नाटकों का लेखन भी किया है और रंगमंच से जुड़ी हुई जानी मानी शख्सियत है। जैसा कि इस पुस्तक के नाम से जाहिर है, अपनों के बीच अजनबी हमारे समय के सबसे महत्वपूर्ण सवालों से जूझती है। ऐसे सवाल जो आज के समय में भारतीयों को, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, दोनों को मथते रहे हैं या परेशान करते रहे हैं या झकझोरते रहे हैं या सोचने के लिए विवश करते हैं। जैसे इस पुस्तक की पृष्ठ चित्र पर लिखा है, भाग पर, कि क्या मुस्लिम नौजवान लव जिहाद करना चाहते हैं? क्या मुसलमान कश्मीरी आतंकियों का समर्थन करते हैं? क्या मुस्लिम मोहल्ले मिनी पाकिस्तान होते हैं? ऐसे समय में जब अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं की मनोदशा बुरी तरह से झकझोरी जा चुकी है और उनके रहन सहन, उनके रीति रिवाज का एक तरह से न केवल मजाक उड़ाया जा रहा है बल्कि वो निशाने पर है, तब यह पुस्तक एक अलग दृष्टिकोण के साथ आती है। अपनों के बीच अजनबी, यानी फरीद खां ये मानते हैं कि वह अपनों के बीच है। इस पुस्तक की जो भूमिका है वह नसीरुद्दीन शाह ने लिखी है और नसीरुद्दीन शाह की जो भूमिका है उसका शीर्षक है, या मैं कहूँ कि पहली पंक्ति है उस भूमिका की, मैं शुक्रगुजार हूँ कि हिंदुत्व ब्रिगेड ने मेरी मुस्लिम पहचान खोज निकाली। यह मैं आइंस्टीन के उन शब्दों से प्रेरित होकर लिख रहा हूं जो उन्होंने 1935 के आसपास प्रिंसटन में रहते हुए अपने यहूदी समुदाय पर हुए अत्याचारों को याद करते हुए लिखा था। ये शब्द मैं बहुत गुस्से के साथ दोहरा रहा हूं, जब मेरी भारतीय पहचान को पूरी तरह से नकारते हुए मुझे सिर्फ एक मुसलमान की पहचान तक महदूद कर दिया गया है और ऐसा महसूस करवाया जा रहा है कि मुझे उस जगह नहीं रहना चाहिए जो मेरा घर है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई नहीं कर सकता है। जिस देश में मेरी 5 पुश्तों ने जन्म लिया, जहाँ की मिट्टी में वे सभी दफन हैं, जहाँ मैं पैदा हुआ, बड़ा हुआ और मुझे देश से प्रेम करना सिखाया गया, उस देश में अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा और सच को सच कहूँगा। पिछले 2 सालों के तजुर्बे के बाद मुझे यह बात शिद्दत से समझ में आई कि आपको किसी धार्मिक समुदाय का होने की वजह से सताया जाना आपकी सामाजिक हैसियत के लिए सताने से कुछ कम नहीं है। उसके बाद नसीरुद्दीन शाह ने कोरोना काल के समय को याद किया है, पूंजी किस तरह से काम करती है उस बात का उल्लेख किया है, सरकार किस तरह से संवेदनहीन होती रही है उस बात को का जिक्र किया है और अपनी भूमिका को इस पंक्ति पर समाप्त किया है कि आप पूर्वानुमान नहीं कर सकते कि जो सत्ता में बैठे नेताओं ने फासिज्म का अध्ययन अच्छे से किया है, लेकिन अच्छा होगा अगर उन्होंने यह भी अध्ययन किया हो कि इतिहास में ऐसे नेताओं का क्या हश्र हुआ था। आखिर आइंस्टीन भी हिटलर के ऐसे हश्र का पूर्वानुमान नहीं कर पाए थे। समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं है कि नसीरुद्दीन शाह का इशारा किस तरफ है और वह किसके लिए इस तरह की बात कह रहे हैं। बहरहाल, हम अपनों के बीच अजनबी की बात करें तो फरीद खां ने इसमें तमाम घटनाओं का जिक्र किया है। उन्होंने इस भूमिका के तुरंत बाद पहले पृष्ठ पर अपनी पृष्ठभूमि की बात की है और यह बताया है कि मुंबई में 11 जुलाई 2006 को शाम 6:24 से लेकर 6:35 के बीच जो 7 बम धमाके हुए थे, उस वक्त मैं
मुंबई में रहता था, वो ये बताए हैं। और उसके बाद उन्होंने मुस्लिम मोहल्ले में जो स्थितियां हैं वो उस पर अब्बास कमर का जो अनुभव है उसको उन्होंने लिखा है कि अब्बास कमर ने क्या समझा। उसके बाद अपनी बात करते हैं, मतलब ये घटना अब्बास कमर की वो लेते हैं जो कि वे मुझे निर्दोष मान लें, 2006 की। और जो अपनी पृष्ठभूमि पर बात करते हैं फरीद खान, वो कहते हैं कि इस्लाम से मेरा संबंध जो है केवल त्योहारों का है। ईद और शब-ए-रात न हो उस दिन हम कुर्ता ना पहने, सेवैयाँ हलवे ना खाएं, ना खिलाएं, तो कोई मुझे मुसलमान भी नहीं कह सकता है। खतना कफन दफन के वक्त हम मुसलमानों में जैसे हो जाते हैं, इसे हमने संस्कृति के रूप में अपनाया है, धर्म के रूप में नहीं। फरीद खान ये कह रहे हैं। कल को अगर ये दोनों चीज़ें हमारे परिवार से ख़त्म हो जाएं तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि पिछले 30 सालों से शादी ब्याह के तौर तरीके बदलने लगे हैं। कोई किसी से भी ब्याह करे, कोई बिना ब्याह के अपना जीवन साथी के साथ रहे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। बस दावत होनी चाहिए, नए नए कपड़े पहनने के अवसर होने चाहिए। इसीलिए आज हमारा संबंध इस्लामिक त्योहारों से बना हुआ है। मजहब को लेकर हमारा व्यवहार ऐसा है। अब वो ये बता रहे हैं कि हमारी जो स्थितियां हैं, हमारा जो मतलब मेरे जैसे मुसलमान, मतलब फरीद खान अपने को कह रहे हैं कि मेरे जैसे मुसलमान जो किसी भी रूप में कट्टरपंथी नहीं है, जो भारत की सरजमीन पर पैदा हुए, उनको क्या क्या भुगतना पड़ता है। और इसको उन्होंने बाकायदा घटनाओं से दर्ज किया है। वो गंगा मस्जिद, उपनिषद गंगा, राष्ट्रगान यहाँ से शुरू करते हैं, 84 के सिख विरोधी दंगे को भी याद करते हैं, कंगना के ट्वीट की बात करते हैं, बड़े का अर्थात बीप की बात करते हैं, कश्मीर और मुसलमान की बात करते हैं, जगहों के नाम बदलने की जो कट्टरता है, रोहित वेमुला की बात करते हैं, महिला विरोध की बात करते हैं, 3 तलाक की बात करते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करते हैं, आमिर खान से नफरत की बात करते हैं, बगल में कोई मुसलमान नहीं रहेगा उसकी बात करते हैं, किराए के मकान की बात करते हैं, कौन सा हिंदू राष्ट्र है, उसके बाद गोरखपुर के 11 मुस्लिम परिवारों की बात करते हैं। ले देकर जो भी जितनी भी घटनाएं महामारी की पूर्वाग्रह के दौरान हुई है, मुसलमान केवल मुसलमान होते हैं, मिनी पाकिस्तान क्या है, मंदिर और उसका पानी क्या है, मोहम्मद साहब की तौहीन क्या है, गौभक्ति के नाम पर हत्या जो है, प्रधानमंत्री के बयान की बात करते हैं, यूपीएससी जिहाद की बात करते हैं, और जितने भी इस तरह के मीडिया में जो चर्चित मुद्दे हैं, बुरके में बंदूक की बात करते हैं। और इन सब के बीच वो मेरी उम्मीद में यह लिखते हैं आखिरी पन्ने पर कि हिजाब की भी बात करते हैं, उसके हंगामे की बात करते हैं, और उसके बाद वो लिखते हैं, मैं आखिरी पैराग्राफ ये पढ़ना चाहूँगा ताकि आप समझ सकें कि एक मुस्लिम परिवार में पैदा होना किसी के बस में नहीं है कि आप किस जाति में, किस मजहब में पैदा होते हैं। अगर कोई मुस्लिम पैदा हो गया या किसी जाति में पैदा हो गया, चाहे वो उच्च हो या कथित तौर पर निम्न माने जाने वाली जाति हो, तो उसमें जन्म लेने वाले व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। वो लिखते हैं कि मेरा सौभाग्य है कि मैं कई बरस तक डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी के साथ काम किया, जहां मेरा हिंदू धर्म के लोकतांत्रिक ढांचे से परिचय हुआ। मैंने उसका अनुभव किया। मैं जातिगत भेदभाव का घोर विरोधी हूँ, लेकिन मैंने ये अनुभव किया है कि आप शैव होकर भी हिंदू हो सकते हैं, वैष्णव होकर भी हिंदू हो सकते हैं, वैदिक होकर भी हिंदू हो सकते हैं, शाक्त होकर भी हिंदू हो सकते हैं, नास्तिक होकर भी हिंदू हो सकते हैं, और तमाम चीज़ों से विरक्त और विमुख होकर भी हिंदू हो सकते हैं। मूर्ति पूजा करके भी आप हिंदू हो सकते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करके भी हिंदू हो सकते हैं, तमाम हिंदू दर्शनों को खारिज करके अपनी नई बात कहकर भी हिंदू हो सकते हैं। और इस वक्त दुनिया का इकलौता ऐसा धर्म हिंदू धर्म है संभवतः जो इस कदर धर्मनिरपेक्ष है, और यह हिंदू धर्म ही भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति के लिए चुनौती है। मध्यकाल में इसी हिंदू धर्म से प्रभावित थे दारा शिकोह, सूफी सरमद, जिन्हें औरंगजेब ने मरवा दिया था। यह सिलसिला वहीं रुका नहीं। मैं कभी भूलता नहीं कि नाथूराम गोडसे ने विभाजन के लाभार्थी जिन्ना को नहीं, राम राम जपने वाले संत गांधी को मारा था। इसी बिंदु से शुरू करनी चाहिए सांप्रदायिकता और धार्मिकता के अंतर की बहस। भारत का संविधान
हमें विरोध, असहमति, मतभेद का अधिकार देता है और वही हमारे लिए सबसे बड़ी उम्मीद है। अपनों के बीच अजनबी पुस्तक बहुत सारे सवाल उठाती है। इस पुस्तक को बाम प्रकाशन ने बहुत हिम्मत से छापा है। संजय कुंदन उसके संपादक हैं। उन्होंने अनुरोध करके इस पुस्तक को लिखवाया था फरीद खां से। इस बात का उन्होंने उल्लेख किया है। संजय कुंदन खुद बहुत संवेदनशील कवि हैं, तो लेखक की, संपादक की और प्रकाशक की भावनाओं को समझा जा सकता है। उनके सवालों को समझने के लिए इस पुस्तक को पढ़ा जाना जरूरी है। 162 पृष्ठों की यह पुस्तक है। बाम प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। मूल्य केवल 225 रुपये है। इस पुस्तक को पढ़कर या इस पुस्तक की चर्चा करने के लिए अगर गालियां देनी हैं तो आपका स्वागत है, तारीफ करनी है तो भी आपका स्वागत है, लेकिन आप पुस्तकें पढ़ें, किताबें पढ़ें, किताबें पढ़कर उन पर अपनी राय बनाएं, बौद्धिक बने और अपनी राय से हमें अवगत कराते रहें। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूंगा आपसे। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।